Good afternoon, everyone. So today's our topic is exercise 3.3. This is the unsolved exercise. So we just have to be getting out the solution for this exercise today. Now we are just moving to the exercise question number 1. That is, you just have to be find out the area of the circle, that is x square plus y square is equals to a square by using the double integral. तो डबल इंटीग्रल का यूज़ करके वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो नाउ द गिवन सर्कल इज हियर. क्या दिया हुआ है हमें, देखिए गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ओके, तो नाउ एरिया ऑफ द सर्कल वी न्यू इट वेरी वेल. व्हाट इज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स ए स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इंटू डी वाई. नाउ वी जस्ट हैव टू बी यूज अ सब्स्टिट्यूशन मैथड हियर. एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ओके, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to x square plus y square is equals to r square. Means Jacobian we can get it out r. And जो आपकी वैल्यूज़ होंगी यानी बाउंड्री वैल्यूज़ फॉर द आर वो कितनी हो जाएंगी 0 से लेकर के a तक. नाउ द रीजन वुड बी कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा भाई, रीजन कन्वर्ट हो जाएगा d डैश में. दैट इज़ व्हाट, तो नाउ the reason is what, reason is d dash, that is on the terms of r and theta would be converted is given by d dash is equals to r theta टाइप एलिमेंट्स होंगे इसमें, और r की जो बाउंड्री वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, एज सच वो 0 से लेके a के बीच में लाई करेंगे एंड थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगी. नाउ पुट इट आउट द लिमिट्स ओवर देयर, देन वी कैन गेट इट आउट द एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, चेक करो. The area of circle, first integral 0 to 2 pi and second integral 0 to a Jacobian multiplied by dr into d theta. Now put it out. The value of Jacobian here, then we can get it out 0 to 2 pi and 0 to a r into dr into d theta. Now first of all we have to be integrate with respect to r, then we can get it out the value r square divided by 2 and the lower limit is 0 and upper limit is a, and put the values of limits, then we can get it out the value a square divided by 2 that would be as a constituted as a constant. Okay, so constant would be taken outside. It's a square is equals to a square upon 2 and integral 0 to 2 pi 1 into d theta, then it would be equals to a square divided by 2 and theta 0 to 2 pi. Okay, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़. जब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे देन वी कैन गेट इट आवर वैल्यू 2 पाई. ओके, तो 2 पाई मिल जाएगी, तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो पाई ऑफ ए स्क्वायर वुड बी द रिजल्टेंट आंसर. ओके, नाउ वी आर जस्ट डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज इट सेइंग, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग है यू जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द रीजन. आपको एक रीजन फाइंड आउट करना है विच इज़ बाउंडेड टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू हाफ. ये आपको रीजन गिवन किया हुआ है. मीन्स द रीजन विच इज बाउंडेड बाई दीज इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंट आ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, रिप्रेजेंट अ सर्किल हियर. ओके, 0 0 would be the center and the radius is 1. Means we can say x square plus y square is less than equals 1, which gives us the values of x. x की जो हमारी limitations होंगी we can get it out from this equation, that is x square is less than equals 1 minus y square. Means mod of x is less than equals under root 1 minus y square. D would be the required reason, then it would be contained xy type element and x lie between to 0 to under root 1 minus y square and y lie between 0 to half. Okay, now put it out the values. You can get it out the solution as a figure here. फिगर में आप चेक कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्या किया है, और रीज़न 0 0 लिया हुआ है. बाई की जो मेरे पास यहाँ पे बाउंड्री है हाफ की वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. तो वी कैन गेट इट आउट दिस थिंग. तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 0 से लेके हाफ तक, और आपका 0 से लेके अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज़ हियर, देन वी कैन गेट इट आउट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. देन वी कैन गेट द वैल्यू एक्स 0 and under root 1 minus y square. Put it out the upper and lower limits here, then we can get 0 to half under root 1 minus y square into dy. Then again integrate with respect to y. जब आप with respect to y करोगे then you can get it out y divided by 2. वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, y डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू मिल जाएगी. एंड अंडर रूट में कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कितना साइन इनवर्स y. 0 टू हाफ यहाँ पे वैल्यू वो पुट कर दीजिए आप लिमिट्स और सॉल्व कर लीजिए. देन यू कैन गेट इट आउट द वैल्यू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का कितना पाई अपॉन 12. So this is the answer for the second question. Now we are just getting out the third question. We are moving there.
Having any doubt, then you can ask better. Find the area of the region of the first quadrant which is bounded by the parabola y square is equals to 4ax and the line x is equals to twice a. These are the two equations which are given in the question here. Parabola equation and second the equation of line is given here. So first of all, what we have to given out are regions which is bounded by the parabola and the line. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 2 ऑफ अंडर रूट a और अंडर रूट एक्स. डी रीजन में हमारे पास वैल्यू किस टाइप के हैं भाई, एक्स वाई टाइप के हैं, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है भाई 2a तक, और वाई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 2 अंडर रूट ए एक्स तक जाती है. रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी 1 into dx dy, पुट इट आउट वैल्यू एंड सॉल्व, देन यू कैन गेट इट आउट द रिजल्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes, चेक इट आउट. हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क बेटा. हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि यू जस्ट हैव टू बी क्रिएट अ फिगर हेयर. कैसे करोगे, एक्स एंड वाई बोथ दोनों आप क्या ले लोगे, यहाँ पे एक्सेस ले लोगे. ऑन अ पॉजिटिव ऑक्टेंट वी हैव टू बी टेक इट आउट हियर, तो दैट्स वाई जो भी आपके पास पॉजिटिव ऑक्टेंट है वहाँ पर आप चेक करोगे. तो एक्स इज इक्वल टू 2a की एक लाइन ड्रॉ कर लेना और चेक कर लो वहाँ तक ये जो एरिया होगा दैट वुड बी रिक्वायर्ड. तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हियर, क्या कहता है देखिए, शो दैट द एरिया ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द पैराबोला. एक आपको पैराबोला की इक्वेशन वही गिवन की हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड दूसरी जो आपको इक्वेशन गिवन की हुई है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ठीक है, दो पैराबोला है यहाँ पे, दोनों पैराबोलास के ऐसे बाउंडेड रीजन का आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना है. और वो कहता है यू जस्ट हैव टू बी शो कि दैट वुड बी इक्वल्स टू होगा कितना 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. नाउ वी आर जस्ट गेटिंग आउट द गिवन कर्व्स इक्वेशन. दो हमें पैराबोला इक्वेशन गिवन हियर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. नाउ टू फाइंड आउट द points of the intersection of the equation number 1 and 2 which is given in the question, we just have to be do the put it out the value here. y is equals to कितना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a कह सकते हैं. देन इक्वेशन विल बिकम्स कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a 4 ऑफ a x. ठीक है, तो यहाँ x की पावर 4 की वैल्यू मैं निकालती हूँ, देन इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगी 64 ऑफ a क्यूब इंटू एक्स. ओके, तो x की रेज टू दी पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा ये 64 ऑफ a क्यूब मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 0. x इसमें कॉमन ले लेंगे और वैल्यू आपकी ब्रैकेट में बचेगी x क्यूब माइनस का 64 ऑफ a क्यूब इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी जस्ट हैव टू इक्वेशंस हियर, तो इधर x इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर क्या होगा, और x क्यूब माइनस 64 ऑफ a क्यूब इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट हैज टू बी टेकन आउट एज अ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के लिए वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी भाई कितनी, 4 ऑफ a. नाउ बाई की लिमिट चेक करते हैं भाई, बाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए एक्स हो जाएगा. नाउ इन इक्वेशन वी आर जस्ट गेटिंग आउट द रीजन. यहाँ से इक्वेशन में हमें रीजन मिल जाएगा कितना, कि मान लिया हमने लेट डी विद द रीजन बिटवीन द टू पैराबोलाज, ये दो पैराबोला के बीच का रीजन है. देन रीजन कितना हो जाएगा, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, एरिया निकालना है, एंड एक्स जो है लाई करेगा 0 से लेकर के 4a के बीच में, एंड जो बाई की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेंगे, एक तो हो जाएंगे आपकी भाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a जो हमने सॉल्व करी थी इक्वेशन उससे, एंड जो y की दूसरी इक्वेशन होगी वो 2 ऑफ अंडर रूट a एक्स टाइप की हो जाएगी. और यहाँ एडजेसेंट आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर से आप क्या करोगे, इसको दोनों पैराबोला को बनाओगे और इनका कॉमन पॉइंट चेक कर लोगे, वो एक देखो लीफ जैसे आएगी. तो एक पैराबोला तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दूसरा पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. इनका यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे जब हम, तो ये एक कॉमन मुझे एरिया मिल जाएगा. नाउ रिक्वायर्ड एरिया वी हैव टू बी फाइंड आउट बाय द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन d 1 into dx into dy. Now put it out the lower and upper limit, integral 0 to 4a and then again integral x square divided by 4a से 2 under root ax into 1 into dy into dx. Now we just have to be integrate with respect to y. जैसे ही हम y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू. कितनी मिल जाएगी भाई, y मिल जाएगी सिंपली, है ना, 1 into dy के, और इसमें अपर और लोअर दोनों लिमिट्स यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे.
सॉल्व करने के बाद वी विल गेट इट आउट 0 to 4 पाई एंड ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे ही आप एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे देन यू कैन गेट इट आउट 2 ऑफ अंडर रूट ए 2/3 ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 और माइनस का 1/4a इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पे 0 से 4a लिमिट्स जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे. देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू 16/3 and multiply by a square. So this is the required solution. We can say we can show this thing. ठीक है, तो प्रूव करने के लिए आता है तो भी बता सकते हैं, और अगर वो केवल कहते हैं you just have to be solute this तो उसका solution भी हम easily find out कर सकते हैं. Now we are just moving to the next question. Example number 5 is saying here, show that the area of the ellipse, that is x square divided by 9 plus y square divided by 4 is equals to 1 is 6 pi. इसका मुझे एरिया निकालना है इलिप्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन निकालेंगे, है ना. रीजन में हमें लिमिट्स निकालनी होंगी दोनों, देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू ऑफ द एरिया. गिवन इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस वुड बी लेस देन इक्वल्स 1 आएगा, क्योंकि इनर एरिया वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट हियर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेकिंग आउट द लिमिट्स फॉर एक्स. एक्स के लिए लिमिट चेक करते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज लेस देन इक्वल होगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल हो जाएगी कितने से, 9 से. अब मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, लेस देन इक्वल हो जाएगी 3 के. मीन्स एक्स की वैल्यू -3 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी भाई, 3 तक. नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर वाई. वाई के लिए चेक करते हैं तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 से. नाउ वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो इट वुड बी लेस देन इक्वल हो जाएगी भाई 4/9 इंटू कितना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होगा. वाई का आप मॉड निकालेंगे तो दिस वुड ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा 2/3 एंड अंडर रूट कितना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर. जैसे ही यहाँ पर y की हम बाउंड्रीज निकालेंगे तो लोअर बाउंड्री माइनस का 2/3 ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी और अपर बाउंड्री प्लस का 2/3 ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ रिक्वायर्ड जो एरिया है इलिप्स का वो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 पे 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा. नाउ पुट इट आउट ऑल द वैल्यूज. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आपको आता है. आई डोंट थिंक आई शुड टू टेल यू समथिंग अबाउट द सोल्यूशन फॉर दिस. So you just have to be check it out and having any problem then you can ask to me on WhatsApp group or in our next class. Okay. Now we are just moving to the question number 6. Question number 6 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 is saying here, see क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग हियर, शो दैट द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम बताना है टेट्राहेड्रन बाउंड्रीज से विच इज कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के पर है, जो कि बाउंडेड है ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड प्लेन आपको गिवन किया हुआ है कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 और आपको बताना है ये जो वॉल्यूम होगा वो 1/6 होगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी चेक इट आउट द बाउंड्रीज. फर्स्ट बाउंड्री चेक करो, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो एक्स और वाई और जेड तीनों ही इन्वॉल्व होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी द रीजन मैंने मान लिया, वी यहाँ पे रीजन है विच इज़ बाउंडेड बाई द कोऑर्डिनेट planes and the plane which is given here x plus y plus z is equals to 1. ओके, तो z की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, लेस देन इक्वल रहेगी 1 से, और y प्लस जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल होगी 1 से, और x प्लस वाई प्लस जेड की तीनों की अलग अलग वैल्यूज होंगी. सो वी कैन गेट इट आउट द बाउंड्रीज हियर. यहाँ पे हमें लोअर और अपर लिमिट मिल जाएंगी. कैपिटल वी में एक्स वाई जेड, क्योंकि वॉल्यूम है तो एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट्स लाई करेंगे एंड जेड की जो बाउंड्री होगी 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी भाई, 1 तक. वाई की बाउंड्री आपको पता है 0 से 1 माइनस जेड तक, और एक्स की बाउंड्री 0 से लेकर 1 माइनस एक्स बाई माइनस जेड तक. ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बाउंड्री निकालनी सिखा चुकी हूँ, तो देयर इज़ नो नीड टू आस्क अगेन. ठीक है, चलिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी जस्ट हैव टू फाइंड आउट फॉर द टेट्राहेड्रन. कैसे निकालेंगे देखिए, ट्रिपल इंटीग्रल. फर्स्ट इंटीग्रल की जो लिमिट 0 to 1 जाएंगी, सेकंड की 0 to 1 माइनस जेड जाएगी, और थर्ड की 0 to 1 माइनस वाई माइनस जेड जाएगी. मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय डी एक्स एंड डी वाई एंड डी जेड. ओके, तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं. जस्ट इंटीग्रेट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के साथ इंटीग्रेट करो, उसमें वैल्यूज़ पुट करो. सेकेंड ऑफ ऑल बाई के साथ इंटीग्रेट करो, फिर उसकी वैल्यूज़ पुट करो, अपर एंड लोअर लिमिट. देन थर्ड आपको जो है जेड के साथ इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करके यू विल गेट इट आउट द रिजल्ट 1/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी वांट टू बी. चेक करो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, आस्क इन अ व्हाट्सएप ग्रुप टू. ठीक है, I am still moving to the question number 7. Question number 7 is saying prove that the volume of the ellipsoid. आपको ellipsoid का क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है.
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वेशन है इसकी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड। एंड आपको बताना है जो इसका वॉल्यूम होगा वो आपको प्रूव करना है 4y3 ऑफ कितना पाई इंटू ए बी सी होगा। तो लेट इट बी मान लेते हैं, जो रीज़न है जिसमें हमें निकालना है दैट इज रीज़न इज वी, ठीक है। और इसको हम एक्स वाई जेड के टाइप के एलिमेंट इसमें लाई करेंगे और जो इक्वेशन हमें गिवन की हुई है वो लेस देन इक्वल्स 1 के यहाँ पर हम कवर करेंगे। Now we have to be use the substitute method, वही x is equals to au, y is equals to vv and z is equals to cw, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे और तीनों वैल्यू पुट करने के बाद में हम dx, dy और dz की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वी जस्ट हैव टू बी पुट इट आउट इन द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड। इसमें पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटीग्रल, सेकेंड और ट्रिपल, यानी 3 इंटीग्रल यू हैव टू बी टेक इट आउट ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। नाउ कन्वर्ट इट इंटू द अनदर रीजन दैट इज डी डैश, कितना हो जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स 1 और वैल्यू आ जाएगी 1 की जगह पे कितना ए बी सी मल्टीप्लाई बाय डी यू मल्टीप्लाई बाय डी वी इंटू डी डब्ल्यू। नाउ सब्सिट्यूट एलिप्स की हम जो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से वो यूज़ करेंगे, u इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड v इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड w इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। और अब जो b डैश मेरे पास नया रीजन बनेगा उसमें r थीटा फाई टाइप के एलिमेंट होंगे और r की जो लिमिट होंगी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेंगी, थीटा की जो लिमिट्स होंगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी और फाई की जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके हैं पहले। यहाँ पे जैकोबियन की वैल्यू भी मैं निकालना आपको सिखा चुकी हूँ कि आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ रिक्वायर्ड वॉल्यूम वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट हियर, ट्रिपल इंटीग्रल सारी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए आर की, थीटा की और फाई के, ए बी सी इंटू जैकोबियन इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। यहाँ पे जैकोबियन की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे यू जस्ट हैव टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट, पहले आप आर के साथ में इसको इंटीग्रेट कर लोगे। जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा यू जस्ट हैव टू बी इंटीग्रेट अगेन, आप उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। जो रिजल्ट मिलेगा देन यू हैव टू फाइनली इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू 5। तो 5 के साथ जब आप इंटीग्रेट करोगे और उसे सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट इट आउट वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू ए बी सी। जस्ट चेक इट आउट, हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। तो now student we will talk in our next lecture. In our next lecture we will discuss exercise 3.4 जिसका सारा जो बेस है वो आज मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर, बाय बाय।